हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सतीश सिंह तंवर एंड यू आर वाचिंग राजपूताना स्टडी पॉइंट। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी टेंस संबंधी रूल्स की पैसिव वॉइस में, तो उसी को लेकर के ये जो फॉर्मूला है वो देखिए आप सबसे पहले बनाएंगे कैसे। पूरे पैसिव वॉइस में यही फॉर्मूला आपके काम आएगा। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, बीन, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आपको जो ट्रिक है, बीइंग कब लगाना है। आईएनजी दे रखा हो तो आपको क्या लगाना है, बीइंग। हैज़ एवं हैड दे रखा हो तो आपको क्या लगाना है, बीन। और अगर जब मॉडल्स दे रखा हो तो क्या लगाना है, बी। और अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको क्या करना है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो बीइंग, बीन और बी का ट्रिक हो गया। अब दूसरा ट्रिक है हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। नॉर्मल सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी सेंटेंस में, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या सेकेंड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर लगाना है। और अगर सेंटेंस में डू डज हो तो भी आपको क्या लगाना है, इज एम आर। ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, डू डज की जगह डू डज ही करते हैं। तो डू डज आ जाए तो आपको इज एम आर का यूज़ करना है। फिर उसके बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो भी वाज वर्ब, और अगर डिड हो तो भी आपको वाज वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक्स फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और उतार लेना। इसके बाद हम सीखते हैं आज की क्लास में आगे जो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे आज डबल ऑब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, डबल ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान देखिए। द डॉक्टर gave the child, the doctor gave the child an injection। तो इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है डॉक्टर, गेव है यहाँ पर वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद होता है ऑब्जेक्ट फर्स्ट और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट सेकंड। जब दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो उसको बनाने के दो तरीके हैं। तो आपको जो पहला तरीका है वो यूज़ करना है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वो देखिए क्या होगा, उसके लिए सूत्र बना देता हूँ मैं। आप ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाएं, ऑब्जेक्ट सेकंड से बना सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाएं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे ज़्यादा। एक ही तरीका याद रखें, ऑब्जेक्ट फर्स्ट। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है टेंस के अकॉर्डिंग, नहीं तो ये तो आएगी। और उसके बाद या तो बीइंग या बीन या बी, या फिर इनमें से कुछ नहीं। अगर ये कंडीशन दे रखी हो तभी इन तीनों का यूज़ करना है। आईएनजी हो तो बीइंग, हैज़ ए वर्ड हो तो बीइंग, और मॉडल्स हो तो बी, टू के साथ भी बी। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय, और उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो इसी एग्जाम्पल को इस तरीके से बनाइए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा द चाइल्ड, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब दे रखी है कि इसमें नहीं दे रखी। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी सेंटेंस में। ये जो ट्रिक है हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करें, इसको अच्छी तरह से समझें आप। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट है या डू डज है तो इज एम आर। अगर पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड है, तो आपको वॉज वर्ब लगाना है। और तीसरी पहचान आप ये लिख सकते हैं, जो एचवी वाक्य में हो उसे ही यूज़ करें। यानी कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑलरेडी सेंटेंस में मिलेगी, तो उसी हेल्पिंग वर्ब में से आपको यूज़ करना है। लेकिन दो ही ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती, एक तो प्रेजेंट सिंपल और एक पास्ट सिंपल, जिन्हें इंडेफिनेट भी कहते हैं। तो उसमें ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा, अगर डू डज हो तो इज एम आर, डिड हो तो वाज वर्ब। तो आप ये सेंटेंस देखकर बताइए। ये सेंटेंस देखिए आप, द डॉक्टर गेव द चाइल्ड इंजेक्शन, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको वर्ब पहचाननी है, फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म। तो गिव फर्स्ट फॉर्म होती है, गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेव, यानी कि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज या वर। तो चाइल्ड के साथ क्या लगेगा, वाज। वाज के बाद आपको क्या लगाना है बताओ, इनमें से क्या आएगा, इनमें से आईएनजी है क्या वाक्य में कहीं पर, नहीं है, तो बीइंग भी नहीं आएगा।
हैज़ है वाक्य में कहीं पे नहीं है तो बीन भी नहीं आएगा। कहीं पर मॉडल्स हैं या टू है वर्ब के साथ तो आपको बी भी नहीं लगाना है। यानी कि ये जब कब यूज़ करना है, जब ये वाली ट्रिक काम में कब आएगी, जब ये वाली कंडीशन दे रखी हो, तो आपको ये चीज़ यूज़ नहीं करनी। डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, गेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, गिवन। द चाइल्ड वाज गिवन। फिर उसके बाद देखिए सूत्र, देखिए आप सूत्र में क्या है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हो गया। इसमें सूत्र में एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ऑब्जेक्ट सेकंड लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट सेकंड, फिर उसके बाद आएगा बाय, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है आपको। तो सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एन इंजेक्शन, फिर उसके बाद बाय लगाना है आपको, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द डॉक्टर। एक और उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ, अगर समझ में नहीं आया हो तो, ही शुड टीच हर अ लेसन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पहचानना है ये सब्जेक्ट है, शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो कि एक मॉडल है। उसके बाद में टीच वर्ब हो गई, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की। उसके बाद हो गया ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और उसके बाद आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट सेकंड। तो आप ये फॉर्मूला देखिए, इसी से बनेगा सब। ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या है यहाँ पर, हर का क्या होता है सब्जेक्ट, शी। अब हेल्पिंग वर्ब दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है, क्या है यहाँ पर, शुड। तो आपको यहाँ पर शुड ही यूज़ करना है जो मॉडल दिया जाए। अब इन तीनों में से क्या आएगा, फटाफट से बताइए क्या आएगा, बीन या फिर बी। आईएनजी है क्या वाक्य में, नहीं, तो बीन नहीं आएगा। हैज़ हैड है क्या वाक्य में, बीन, यानी कि बीन भी नहीं आएगा। तो इसमें आपको देखना है शुड क्या है, मॉडल। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, अगर मॉडल आ जाए वाक्य में तो आपको क्या लगाना है, बी। तो इसमें आपको क्या लगाना है, इसमें से बी। तो मैं यहाँ पर ये बी लिख देता हूँ, शी शुड बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सूत्र में देखिए आप, ऑब्जेक्ट सेकंड, टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट, ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है, अ लेसन। फिर उसके बाद बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, हिम। तो आपको फटाफट से ये जो पूरा मैटर है इसको एक स्क्रीनशॉट लो और उतारो। इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, आदेशात्मक आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान होती है दोस्तों कि सबसे पहली बात तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और तीसरा डू या डस से भी शुरू होते हैं। अब आप बोलेंगे सर डू डस तो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब भी होती है और वर्ब भी होती है, ठीक है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आ गई। और प्लीज़ काइंडली भी होते हैं, और प्लीज़ काइंडली उसके लिए अलग से सेंटेंस है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल तो यही पहचान है जो आपको ध्यान रखनी है। और कुछ एक सेंटेंस लेट से भी होते जो आपको ध्यान रखने हैं। तो इसको बनाएं कैसे, इसका नियम क्या है, अगर वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस हो तो उसका नियम क्या है। सबसे पहला नियम है R1 कि लेट से वाक्य शुरू करें। लेट से वाक्य कब शुरू करना है, जब इम्परेटिव हो सेंटेंस। इम्परेटिव कैसे पहचानेंगे ये, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं इसमें। तो दोस्तों ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगाएंगे आप इसमें, बी। हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपको बी लगानी है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक उदाहरण है, जैसे कि
बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है जो बच्चे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओपन द गेट। अब ये सेंटेंस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन, उसके बाद डायरेक्ट आई है ऑब्जेक्ट। इसको कैसे बनाएं हम? तो फॉर्मूला देखिए, इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, यानी कि ये इम्परेटिव है, तो आपको फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूले में किससे शुरू हो रहा है? ये लेट से। लेट लगा दिया आपने। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द गेट, तो आपने यहाँ लगा दिया द गेट। फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या यूज़ करनी है इसमें? बी। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पर? ओपन। ओपन की जो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? ओपन्ड। फिर उसके बाद देखिए आप, एक और उदाहरण है जो आप करें सॉल्व। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू है। ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, ए ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले वही आपको फॉर्मूले में से क्या लेना है? लेट, तो आपने लेट ले लिया। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? देखिए दो दो है, तो आपको कोशिश ये करनी कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या है? मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? ब्रिंग। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट। फिर उसके बाद बचा क्या इसके अंदर? ऑब्जेक्ट सेकंड, जो इसके बाद आता है। तो ए ग्लास ऑफ वाटर नीचे लिख देता हूँ। तो लेट आई बी ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर। इसको ऐसे ही बना सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट सेकंड लेकर के। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी। ठीक है। तो ये बीच में टू और ये प्रीपोजिशन का क्या रोल है, ये हम धीरे धीरे आगे कक्षाओं में हम सीखेंगे। फिलहाल ये इम्परेटिव सेंटेंस का पहला रूप ही है। इम्परेटिव थोड़ा डिटेल से मैं आपको अगली जो क्लास है उसमें आपको बताऊंगा, और इसके बाद इंट्रोगेटिव है और प्लीज़ और काइंडली वाले सेंटेंस कैसे होते हैं। जिन्होंने हमारे पिछले दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं। वो दोनों वीडियोस आप पूरे देखें, तभी जाकर आपको आज की क्लास अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो उसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कोई लिखकर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, या और भी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो अगली क्लास के बारे में उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।